हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णव वर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने स्वर के विभाजन के बारे में देखा था, स्वर का वर्गीकरण देखा था। आज का वीडियो हमारा व्यंजन वर्ण पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जान लें व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि, किसकी ध्वनि? प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ की ध्वनि छिपी रहती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर स्वर न हो, स्वर को न मिलाया जाए व्यंजन से, तो क्या होगा? तो व्यंजनों का कुछ इस तरह से क, उसके नीचे हलंत। अगर हम अ को क में न मिलाएं तो क इस तरह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका हलंत नहीं हटेगा। प्लस जैसे ही हम क प्लस अ बराबर क, तो ये हलंत हट जाता है। इसलिए व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाए और प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आइए व्यंजन वर्णों की संख्या। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, लेकिन 33 के 33 के वर्ग अलग अलग हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को देखेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो भी वर्ण आते हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन में कहते हैं। कोई ना कोई जीव का अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, दंत, तालु कुछ ना कुछ इन शब्दों को के उच्चारण में टच होता है, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आइए, जैसे क वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ अंग। तो ये क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान कंठ है। कभी आप बोलिए और देखिए क, तो क में जो गला हमारा है, गले के पास वहां जिह्वा का पश्च भाग जाकर टच होता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान कंठ मान लिया गया है। जैसे ये है, ये आपका मुंह का हिस्सा है, यहाँ आपका टंग है, और ये जो है ये पश्च भाग क के उच्चारण में कंठ में जाकर लगता है, इसलिए इसे हम कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। च वर्ग, च छ ज झ ञ, इसका उच्चारण स्थान तालु माना जाता है। जैसे च छ ज झ, एक बार उच्चारण करके आप खुद देखिए। तो जब भी हम उच्चारण करते हैं च वर्ग का, तो हमारा जो जिह्वा है इसका ये उठकर तलवे में जाकर सटता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु मान लिया जाता है। ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है, क्योंकि मुंह, जीभ के साथ साथ मुंह भी पूर्णतया सक्रिय होता है। जैसे ट ठ ड ढ, क्या है? टंग तो आपका सक्रिय रहेगा, कोई भी वर्ड आप बोलेंगे तो जिह्वा तो आपकी सक्रिय रहेगी, लेकिन जिह्वा के साथ साथ जो स्थान सक्रिय होता है उसका वो नाम दे दिया जाता है। तो आप ट बोले तो जिह्वा तो आपकी सक्रिय है, ट के साथ साथ आपका मुंह भी सक्रिय है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा मान लिया जाता है। अब देखिए त थ द ध, त थ द ध। तो त थ द ध जब हम त वर्ग पे आते हैं, त वर्ग पे, तो पूर्णतया हमारे जो जीभ का अग्रभाग है वो दांतों में जाकर सटता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत मान लिया जाता है। प वर्ग, अब आया प वर्ग, प फ ब भ म। प वर्ग को ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ को माना गया है, क्योंकि इसमें जिह्वा के साथ साथ ओंठ पूर्णतया सक्रिय होता है। प फ, दोनों ओंठ बिना टच के इस वर्ड को उच्चारण आप कर ही नहीं सकते हैं। और इन सारे वर्णों के उच्चारण में, इन सारे व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अ लगा हुआ है। जैसे च प्लस अ बराबर च,
जब तक आप अ को नहीं सम्मिलित इसमें करेंगे, स्वर को सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक आप इसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा कोई नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को उच्चारण करने में अ पूर्णतया सहयोग करता है, पूरी तरह से सहयोगी है व्यंजन का अ। अब आइए, ये हो गया स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है। अक्सर पूछता है एग्जाम में, आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछता है, एग्जाम में ये पूछता है, इस तरह से प्रश्न आएंगे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या निम्न में कौन सी है, या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। तो इसमें क्या है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इस पे हम टिक मार्क कर देंगे। अब है दूसरा नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। क्या है? जब हम प वर्ग कंप्लीट कर लेते हैं, प फ ब भ म, इसके बाद क्या आता है हमारा? य र ल और व, ये 4 आते हैं। तो ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए, य को क्या कहते हैं? य को और व को अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अर्ध स्वर कौन सा है, तो आपको पता नहीं होता कि अर्ध स्वर क्या है। तो य और व ये दोनों अर्ध स्वर हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर की संख्या में रखते हैं या अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं। अब आया र। र वर्ण को हम लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं। कभी कभी आईएएस एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में टीसी ये पूछ लेता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, निम्न में लुंठित या प्रकंपित कौन सा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, र को लुंठित भी कहते हैं और प्रकंपित भी कहते हैं। और ल जो है, इसे हम पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब आया ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो आप जाने, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब यह है जिसमें ऊर्जा अधिक लगे, जिस वर्ण के उच्चारण में आपकी ऊर्जा अधिक लगे, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या है ये? इनकी भी संख्या 4 है। श ख श ह, श ख श ह। इनके उच्चारण में हमारा मात्रा काल अधिक लगता है, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा अधिक लगती है, इसे हम इस ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त का मतलब जो दो वर्णों के मेल से जिन वर्ण का बने, 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से शब्द नहीं बना है, यहाँ 2 वर्णों के मेल से वर्ण का ही रूप पकड़ा है, रूप मिला है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आज्ञा, आज्ञा को क और ख, क और श के उच्चारण से, क और स के मेल से हम छ बने हैं। त और र से त्र बना है, त और र के मेल से त्र बना है। ज और य से ज्ञ बना है, श और र से स्र बना है। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कभी भी एग्जाम में पूछता है, ये तो जरूर पूछता है कि छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, किन वर्णों के मेल से छ बना है। तो या तो कुछ ये दे देगा, क प्लस छ, क प्लस स, क प्लस छ। तो आप इसमें क्या करेंगे? क प्लस श के मेल से छ बनता है। इस तरह से एग्जाम में अक्सर पूछता है। और ये भी पूछता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अब इसी में एक चीज और आगे आया, द्विगु व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उष्ट्रिक व्यंजन।
या फेंका हुआ व्यंजन। द्विगु भी कहते हैं, उस्रिक के नाम से भी जानते हैं इसको, और फेंके हुए व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उस्रिक व्यंजन भी कहते हैं और फेंका हुआ व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम 3 नामों से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या में ये 2 होते हैं। क्या? ड और ढ। ये फेंका हुआ व्यंजन है। इसे फेंके हुए व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, उस्रिक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं और द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब इन सबों को मिला के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब ये ध्यान देने योग्य बात है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन, इसकी संख्या 2 होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।